गॉडी टू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे भक्त प्रहलाद की कहानी और मार्गशीर्ष मास के 10वें अध्याय का महात्म्य। जब प्रहलाद अपनी माँ कयाधु के पेट में थे तब उसके चाचा हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध कर दिया। इससे कुंठित होकर उसके पिता हिरण्यकशिपु भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करने चले गए। इसके बाद दैत्य नगरी में हिरण्यकशिपु को न पाकर देवताओं ने वहां पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने दैत्य नगरी पर अधिकार कर लिया तथा कयाधु को बंदी बना लिया। इंद्रदेव कयाधु को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगे कि रास्ते में नारद मुनि ने उन्हें रोक दिया। नारद मुनि ने इंद्र से कहा कि तुम एक गर्भवती स्त्री पर अत्याचार नहीं कर सकते, और वह भी तब जब उसके गर्भ में भगवान विष्णु का भक्त पल रहा हो। इसके पश्चात नारद मुनि कयाधु को इंद्र के चंगुल से छुड़ाकर अपने आश्रम में ले आए तथा हिरण्यकशिपु की तपस्या पूर्ण होने तक अपने आश्रम में ही रखा। इस दौरान नारद मुनि कयाधु को हरि भजन सुनाते व भगवान विष्णु की कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते। नारद मुनि के इन वचनों का सकारात्मक प्रभाव कयाधु के गर्भ में पल रहे अजन्मे प्रहलाद पर भी पड़ रहा था। यही कारण था कि जब उसका जन्म हुआ तब वह विष्णु भगवान का भक्त बना। उससे पहले उसके 4 बड़े भाई भी थे जिनका जन्म दैत्य नगरी में ही हुआ था, किंतु उनमें से केवल प्रहलाद ही भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। इसी बीच हिरण्यकशिपु की तपस्या समाप्त हो गई तथा भगवान ब्रह्मा से उसने तीनों लोकों में सर्वशक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त कर लिया। राक्षस राज हिरण्यकशिपु ने अपने कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान मांगा। उसने कहा कि उसे कोई भी मनुष्य, पुरुष या महिला, पशु या पक्षी, दिन या रात, घर या बाहर कहीं भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह स्वयं को भगवान समझने लगा। इसके बाद वह पुनः अपनी दैत्य नगरी वापिस आ गया और वहां देवताओं का अधिकार हुए देखा। इसके बाद उसने अपने मिले वरदान से न केवल दैत्य नगरी को वापिस पाया, अपितु तीनों लोकों पर अधिकार स्थापित कर लिया और इंद्रदेव को स्वर्ग के आसन से अपदस्थ कर दिया। अपने राज्य में उसने सभी प्रजा से स्वयं की पूजा करने का आदेश दे दिया। हिरण्यकशिपु की तपस्या समाप्त हो जाने और पुनः अपनी नगरी लौट आने की सूचना मिलने के पश्चात कयाधु और भक्त प्रहलाद भी नारद मुनि से आशीर्वाद लेकर पुनः अपनी नगरी लौट आए। हिरण्यकशिपु भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के फलस्वरूप अति शक्तिशाली हो चुका था। इसी अहंकार में उसने विष्णु भगवान को मानने से इनकार कर दिया और स्वयं को भगवान की उपाधि दे दी। तीनों लोकों में जो कोई भी विष्णु की पूजा करता वह उसे मरवा डालता, किंतु जब उसने अपने स्वयं के पुत्र को ही विष्णु भक्ति में लीन देखा तो क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसने अपने 5 वर्ष के छोटे से पुत्र प्रहलाद को मारने की कई बार चेष्टा की, लेकिन हर बार उसका प्रयास असफल सिद्ध हो जाता। उसने प्रहलाद को पागल हाथियों के सामने फेंकवा दिया ताकि वह उनके पैरों के नीचे कुचल के मर जाएं। सांपों से भरे कुंड में फेंकवा दिया, ऊपर पर्वत की चोटी से नीचे खाई में फेंक दिया, बेड़ियां बांधकर समुद्र में फेंकवाया, अस्त्र शस्त्र से मरवाने की कोशिश की। इसके बाद हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को जलती आग में लेकर बैठने के लिए मनाया। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि आग से वह सुरक्षित रहेगी, आग उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। होलिका के पास एक चादर थी
जिसे ओढ़ लेने से वह जलती नहीं थी। फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। होलिका ने वह चादर ओढ़ लिया ताकि आग लगाई जाए तो वह बच जाए और प्रहलाद जलकर मर जाए। चिता में आग लगाई गई। तब भगवान विष्णु की कृपा से उस चादर से प्रहलाद सुरक्षित हो गए और होलिका जलकर मर गई। हर बार की तरह इस बार भी भगवान ने प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। हिरण्यकशिपु के दूतों ने उसे जब यह समाचार सुनाया तो वह अत्यंत क्षुब्ध हुआ और उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलवाया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा, रे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरा वह ईश्वर कहाँ है? वह यदि सर्वत्र है तो मुझे इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मुझे तो वे प्रभु खंभे में भी दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे स्वयं को संभाल नहीं सका और हाथ में गदा लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंभे में एक गदा मारा। उसी समय उस खंभे से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और उस खंभे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। यह भगवान श्री हरि का नृसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। उनकी तपाए हुए सोने के समान पीली पीली आँखें थी। उनकी दाढ़ें बड़ी विकराल थी और वे भयंकर शब्दों से गर्जना कर रहे थे। उनके निकट जाने का साहस किसी में नहीं हो रहा था। यह देखकर हिरण्यकशिपु सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान भी हिरण्यकशिपु के साथ कुछ देर तक युद्ध लीला करते रहे और अंत में उसे झपट कर दबोच लिया और उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल ही खेल में अपनी नखों से उसके कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। फिर वहाँ उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को खदेड़ खदेड़ कर मार डाला। उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकशिपु की ऊंची सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनकी क्रोधपूर्ण मुखाकृति को देखकर किसी को भी उनके निकट जाकर उनको प्रसन्न करने का साहस नहीं हो रहा था। हिरण्यकशिपु की मृत्यु का समाचार सुनकर उस सभा में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर, सभी देवगण, ऋषि, मुनि, सिद्ध, नाग, गंधर्व आदि पहुँचे और थोड़ी दूर पर स्थित होकर सभी ने अंजलि बांधकर भगवान की अलग अलग से स्तुति की, पर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब देवताओं ने माता लक्ष्मी को उनके निकट भेजा, पर भगवान के उग्र रूप को देखकर वे भी भयभीत हो गई। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान क्रुद्ध थे, अब तुम ही जाकर उनको शांत करो। तब प्रहलाद भगवान के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग भूमि पर लौट गए और उनकी स्तुति करने लगे। बालक प्रहलाद को अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान दयार्द हो गए और उसे उठाकर गोद में बिठा लिया और प्रेम पूर्वक बोले, वत्स प्रहलाद, तुम्हारे जैसे एकांत प्रेमी भक्त को यद्यपि किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, पर फिर भी तुम केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैताधिपति के समस्त भोग को स्वीकार कर लो। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कृति का गायन करेंगे। यह कहकर भगवान नरसिंह वहीं अंतर ध्यान हो गए।
पराशर जी कहते हैं, भक्त प्रहलाद की कहानी को जो मनुष्य सुनता है उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की सभी आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। अपने पिता के मृत्यु के पश्चात प्रहलाद तीनों लोकों का राजा बन गए। दैत्य कुल से होते हुए भी उसने अहिंसा तथा धर्म का मार्ग अपनाया तथा सभी की रक्षा की। उसके राज्य में सभी प्रजा कुशल मंगल से रह रही थी। वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करते थे तथा बिना अस्त्र उठाए सभी पर विजय प्राप्त कर लेते थे। प्रहलाद के स्वभाव के कारण वह देवता तथा दानवों दोनों में प्रिय हो गए। जब प्रहलाद बड़ा हुए तब उसका विवाह धृति नामक स्त्री से हुआ, जिससे उसने विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन के पुत्र का नाम बलि था, जिसका मान भंग कर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। अपने दानवीर व्यवहार के कारण एक दिन इंद्र ने प्रहलाद के साथ छल किया। उसने प्रातःकाल के समय ब्राह्मण वेश में प्रहलाद से उसका सिल राज मांग लिया। इस कारण प्रहलाद के हाथों से संपूर्ण राज्य चला गया। इससे क्रुद्ध होकर दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। बाद में प्रहलाद के पास पुनः अपना राज्य आ गया तथा उसने अपने पुत्र विरोचन को राज्य का भार सौंप दिया तथा स्वयं मोक्ष प्राप्त करने चले गए। इस प्रकार प्रहलाद ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु की भक्ति, सदाचार, धर्म की स्थापना करने में बिताया। प्रहलाद के इसी व्यवहार के कारण ही वह दैत्य कुल में जन्म लेने के पश्चात भी भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भक्त बन गया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, नैवेद्य अर्पण करने के पश्चात मार्गशीर्ष मास में मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप ठीक ठीक कहिए। भगवान कहने लगे कि भोजन करने के पश्चात कर्पूर सुवासित जल से आचमन करावें और जल तथा चंदन हाथ शुद्ध करने के लिए देवें और मुख शुद्धि के लिए तांबूल अर्पण करें। उसके पश्चात पुष्पांजलि देकर भक्ति दर्पण दिखावें। फिर कपूर का निरांजन करें तथा सामर्थ्य रहने पर मुकुट आदि भूषण अर्पण करें और छत्र चामर अर्पण करें। प्रसन्न मुख श्याम सुंदर शरीरधारी प्रभु का ध्यान करके स्तोत्र आदि से जप करें। शंख चांदी की बनी हुई माला तथा स्वर्ण की माला या कमल के सुंदर मूंगे की मोती तथा मणि के इंद्रज्ञ की माला से जप करें। चलता हुआ, हंसता हुआ, इधर उधर देखता हुआ, पैर पर पैर रखकर, सिर पर हाथ रखकर, खड़ा होकर तथा अशांत मन से विद्वान कभी जप न करें। व्रत, होम, पूजन आदि में मौन रहकर गृह में जप का 1 गुणा, गौशाला में 10 गुणा, नदी के किनारे पर 100 गुणा, अग्निहोत्रशाला में 1000 गुणा और तीर्थ आदि में जप करने से 1000 गुणा फल होता है तथा मेरे सामने जप करने से अनंत फल होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष में इस प्रकार जप आदि करके प्रदक्षिणा करता है, उसको पद पद पर सप्तद्वीपों सहित पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। मेरे सहस्त्र नाम अथवा केवल एक नाम को पढ़ता हुआ प्रदक्षिणा करता है, उसके महापाप भी नाश हो जाते हैं और सप्तद्वीप सहित पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है। मेरी 3 बार प्रदक्षिणा करने से 7 दिन के पापों का नाश हो जाता है और 10 दिन के दैहिक पापों का नाश उसी समय हो जाता है। जो भक्ति से 21 बार प्रदक्षिणा करता है, उसके भ्रूण इत्यादि पापों का उसी समय नाश हो जाता है। जो 108 प्रदक्षिणा करता है, वह दक्षिणा सहित समस्त यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और इतनी ही बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा के फल का
भागी हो जाता है। माता की प्रदक्षिणा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा और शालिग्राम की प्रदक्षिणा, ये तीनों समान फल देने वाली होती है। मार्गशीर्ष मास में एक दंडवत प्रणाम और 7 प्रदक्षिणा बराबर नहीं है, किंतु प्रदक्षिणा से दंडवत प्रणाम श्रेष्ठ कहा गया है। जो प्राणी प्रदक्षिणा के साथ साथ मुझको दंडवत प्रणाम करता है, विशेषकर मार्गशीर्ष मास में, वह कल्प वर्ष तक स्वर्ग का वास करता है और कल्प के पश्चात वह चक्रवर्ती राजा होता है। चिरायु, धनवान, सुख भोगने वाला, दानवान और धर्मात्मा होता है तथा सहस्त्र नाम के पाठ से काया, वाणी और मन तीनों प्रकार से किए गए पापों का नाश करता है। अब अधिक कहने से क्या मैं तुमको अत्यंत गुप्त बात कहता हूँ कि मुझको दामोदर नाम से अति प्रीति है, क्योंकि जिस समय गोकुल में मेरी माता यशोदा ने दधी के पात्र के फोड़ने से मुझको उखल के साथ रस्सी से मजबूती से बांधा था, उसी समय से मेरा यह नाम प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य प्रतिदिन पवित्र तथा एकाग्र चित्त से नमो दामोदराय इस मंत्र का सूर्योदय होने पर 3000 जप करता है और 3500 जप करता है और 3.5 लाख जप पूरा करके उसका उद्यापन, तद्दांश तर्पण, तद्दांश मार्जन और तद्दांश ब्राह्मण भोजन करावें, जो इस विधि से इस मंत्र का जाप करता है, मैं उसको मन वांछित धन्य, धान, स्त्री, पुत्र और भी जो वस्तु अभीष्ट हो देता हूँ। यह मंत्रों का राजा है। मैंने तुमसे मन, क्रम, वचन से सत्य कहा है, तुम मेरे वचनों का विश्वास करो। हे पुत्र, दामोदराय नमः इस मंत्र राज को पढ़ता हुआ अष्टांग सहित मुझको प्रणाम करें। दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती, सिर और मन, इनको साष्टांग कहते हैं। मेरे दोनों चरणों पर परस्पर दोनों हाथ और सिर रखकर, अर्थात दाहिने हाथ से बायां और बाएं हाथ से दाहिना चरण स्पर्श करता हुआ अपने सिर को मेरे चरणों में रखें और कहें कि भगवान, संसार सागर के मृत्यु रूपी ग्राह से भयभीत होकर आपके शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें। फिर मुझसे प्राप्त आशीर्वाद को ग्रहण करके मंत्रहीन यह मंत्र पढ़ें, अर्थात मंत्रहीन क्रियाहीन होकर मैंने आपका यह पूजन किया है, यह पूर्ण फलदायक हो। मार्गशीर्ष मास में मृदंग बजाकर प्रयाण का गायन करता हुआ मेरे सामने नित्य करने से अनंत फल को प्राप्त होता है। हे पुत्र, गीत, वाद्य, नृत्य और पाठ यह मुझको सर्वदा अति प्रिय हैं। हे पुत्र, गीत, वाद्य और नृत्य के अभाव में मेरे सहस्त्र नाम, सत्व राजा, गजेंद्र मोक्ष, मनुस्मृति और श्रीमद्भागवत गीता, ये 5 स्तोत्र मुझको अत्यंत प्रीति करते हैं। जो शालिग्राम के चरणों तक का पान करता है, उसको हजारों बार पंचगव्य पीने की क्या आवश्यकता है। जो शालिग्राम शिला पर एक बूंद जल भी पान करता है, वह मनुष्य मुक्ति का भागी होकर माता के गर्भ में फिर जन्म प्रवेश नहीं करता। जो शालिग्राम शिला के जल का पान करते हैं और अपने सिर पर इसको चढ़ाते हैं, उनको जन्म शौच तथा मरण शौच का असोच नहीं लगता। मरण समय में जिसको यह दिया जाता है, वह पापी होकर भी अच्छी गति को प्राप्त होता है। जो मद्य आदि न पीने योग्य चीज़ों का पान करता है अथवा मांस आदि भक्षण करता है तथा पर स्त्री गमन वाले पापात्मा मनुष्य हैं, वह भी शालिग्राम शिला के जल को धारण करके शीघ्र ही पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि शालिग्राम का जल चंद्रायण तथा पादकृच्छ व्रत से भी अधिक श्रेष्ठ हैं। मेरे चरण जल से मिला हुआ अगर कुमकुम, कपूर और चंदन पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। हे विप्र श्रेष्ठ, मेरी दृष्टि से देखा गया जल ही मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला है, और यदि मेरे चरणों का जल हो तो फिर तो कहना ही क्या है। तुम मेरे अति प्रिय और ज्येष्ठ पुत्र हो,
इसलिए विशेष प्रिय होने के कारण मैंने अपना रहस्य तुमको बतलाया है। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत पूजा विधि तथा उद्यापन नामक यह 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय।